बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर एक सच्ची कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दीपक ऑफिस में बैठा असाइनमेंट बना रहा था। करीब ही लैपटॉप के साथ रखे फ़ोन पे रिंग हुई। मधु का फ़ोन देखकर दीपक ने मुस्कुराते हुए कॉल पिक करके कहा, स्वीट हार्ट, इस वक्त मेरी याद कैसे आई? मगर साथ ही दूसरी तरफ से तेज चीख की आवाज़ से दीपक बुरी तरह घबरा गया। मधु, क्या हुआ है, बोलो। मगर मधु बस एक बात कहकर चुप हो गई, वो शालू को किसी ने मार दिया है। दीपक के पांव तले जमीन निकल गई। वो चीखते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? मधु ने रोते हुए कहा, बस तुम अभी घर आ जाओ। दीपक दीवानों की तरह गाड़ी की तरफ भागा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस जल्दी से घर जाना चाहता था। शालू दीपक और मधु की 2 साल की बेटी थी। शादी के 4 साल बाद उनके घर शालू पैदा हुई थी। दीपक का गाड़ी चलाते दम जैसे घुट रहा था। घर पहुंचते ही बाहर पुलिस और कुछ लोग मौजूद थे। नन्ही परी का गला कटी लाश पड़ी हुई थी। करीब ही मधु पत्थर की तरह दीवार को घूरे जा रही थी। दीपक अपने आंसू न रोक पाया और फूट फूट कर रो दिया। मधु उठकर दीपक के गले लग के बहुत रोई। पुलिस ऑफिसर ने दीपक के करीब आकर कहा, हमें आपकी बेटी का बड़ा दुख है। अगर आपको किसी पे शक है तो बता दें। मगर दीपक की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। वो हर किसी से प्यार करता था। सब उससे बहुत खुश थे। कुछ देर बाद पुलिस अपना काम कर चुकी थी। शालू की लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई थी। पुलिस ऑफिसर ने जाते हुए एक बड़ी अद्भुत बात दीपक को बताई कि हमें एक बात पर बड़ी फिक्र है कि अगर ये काम किसी चोर का था तो वो घर से कुछ फिर लेकर क्यों नहीं गया? आपके घर का कोई सामान बिखरा हुआ नहीं मिला। ये बात दीपक को भी अंदर से हिला गई। फिर ये हत्यारा कौन हो सकता है? दीपक के सवाल पर पुलिस ऑफिसर ने कहा, हमें आपके वाइफ के बयान की ज़रूरत पड़ेगी। ये जब भी कुछ ठीक नॉर्मल हो, इनको पुलिस स्टेशन लाइएगा। उनकी मदद से हत्यारे को पकड़ लेंगे। ये कहकर वो पुलिस ऑफिसर चला गया। एक दिन बाद शालू की लाश दीपक के हवाले कर दी गई। क्रियाक्रम करने के बाद दीपक घर वापस आकर शालू की वीडियोस देखने लगा। वो बहुत परेशान था, मगर मधु की वजह से वो अपने आप को थामे हुए था। शालू के हादसे को 5 रोज गुजर चुके थे। कितने दिन बाद आज दीपक ऑफिस जा रहा था। मधु चुपचाप दीपक के पास बैठी उसे ब्रेकफास्ट करवा रही थी। दीपक थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी स्टार्ट करके ऑफिस जाने लगा तो मधु मेन गेट पर खामोशी से दीपक को जाता देख रही थी। ऑफिस जाकर दीपक का आज दिल नहीं लग रहा था। वो दोपहर में ही घर की तरफ वापस आ गया। गाड़ी गेट के बाहर खड़ी करके सोच रहा था, क्यों ना मधु को कहीं बाहर ले जाता हूं। वो गाड़ी से नीचे उतरा। मेन गेट की एक चाबी दीपक के पास भी थी। गेट खोलकर जैसे ही अंदर गया, वो सब देखकर चकरा गया, क्योंकि मधु किसी से फोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी, मुझसे अब ये रोज रोज का रोने धोने का नाटक नहीं होता। बस ये दीपक को भी अब तुम किसी तरह रास्ते से हटा दो, फिर हमें कोई एक होने से नहीं रोक सकेगा। दीपक चकरा रहा था। आहट सुनकर मधु ने चौंक कर पीछे देखा। दीपक को देखकर बुरी तरह घबरा गई। दीपक ने कहा, शालू को तुमने मारा है?
ये तुमने क्या किया मेरे साथ? बोलो। मधु को जैसे चुप लग चुकी थी। दीपक जैसे ही मधु के करीब आया और अपना मोबाइल फोन निकाल कर कहा, मैं अभी पुलिस को बुलाकर सब बताता हूं। वो कॉल मिला ही रहा था कि उसे एक खून का फव्वारा दिखा। मधु ने किसी कटर से उसके गले पे वार किया था। दीपक जमीन पे गिरा आखिरी नजरों से मधु को देख रहा था, जो जोर जोर से हंस रही थी। कुछ देर बाद पुलिस वहां मौजूद छानबीन कर रही थी और मधु फिर पत्थर की मूरत बनकर दीवार को देख रही थी। सबको मधु पे बड़ा तरस आ रहा था। लाश को उठा लिया गया था। वही पुलिस ऑफिसर ने मधु के पास आकर कहा, हम आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। बड़े अफसोस के साथ आपके पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। और फिर उस पुलिस ऑफिसर ने सरगोशी से मधु को कहा, एक्टिंग खूब करती हो, अब हमें एक होने से कोई रोक नहीं सकता। मधु ने जरा सी नजरों को घुमाकर पुलिस वाले की तरफ देखा और होंठों में मुस्कुराई। क्या उस पुलिस वाले से मिलकर 2 कीमती जिंदगियां खत्म करना ठीक था? क्या अपनी औलाद और पति की जान कुछ दिन की मोहब्बत में लेना ठीक था? ये बात आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हादसे ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी ही सच्ची कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।